यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका 4था बाब और फ़कत उसकी 22वीं आयत। यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका 4था बाब और उसकी 22वीं आयत। कलाम में यूं लिखा है, ये वाक़या मैं आपको थोड़ा बताऊं। ये खुदावंद यीशु मसीह जब प्यासे थे तो कुएं पर आए और एक औरत जो सामरी थी उससे मुलाकात हुई, उससे बातचीत हुई, बहुत सी बातें हुई और उन बातों में खुदावंद यीशु मसीह ने उससे मुखातिब होकर क्या कहा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। खुदावंद ने कहा, तुम जिसे नहीं जानते, तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। आमीन। यही वाकया अभी चंद मिनट पहले, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, खुदावंद ने डेविड की रहनुमाई की। यही बात डेविड ने कही कि परस्तिश सिर्फ वो शख्स करता है जो इस बात को जानता है। यह लफ्ज़ परस्तिश बहुत वसी है, यह लफ्ज़ परस्तिश बहुत वसी है। यह इमारत जिसमें हम बैठे हैं कितनी ईंटों से बना होगा, कोई बताएगा? हजारों ईंटों से। एक ईंट से नहीं ये बना, एक ईंट से ये नहीं बना, बल्कि इसमें बेशुमार ईंटें लगी, फिर ये इमारत बनी। ये हम जो हमदो सना कर रहे हैं, मेरे लफ्ज़ पर ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं? हमदो सना। ये परस्तिश का एक हिस्सा है। सिर्फ एक ईंट, सिर्फ एक ईंट, हमारा गाना, हमारा बजाना, ये सिर्फ एक ईंट के बराबर है। इस इमारत को आप देखें, बहुत सी ईंटें बनी, ये गाना बजाना एक ईंट की हैसियत रखता है, लेकिन एक ईंट भी अगर ना हो तो वो दीवार कमजोर हो जाती है। जी, वो दीवार कमजोर होती है। छोटा सा पत्थर भी राज को चाहिए होता है ना, तो वो तोड़कर तराश कर उसको बनाता और कॉर्नर में, एक कोने में लगा देता है। वो कोना उसी एक छोटे पत्थर से खूबसूरत बनता है, उसी एक छोटे पत्थर से। यह परस्तिश का एक हिस्सा है जो हमदो सना है, यह हमारी परस्तिश को और खूबसूरत बना देता है। हालेलुया। यह गाना बजाना हमारे दिल के जज्बात को, हमारे एहसासात को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को एक्सप्रेस करने का, बयान करने का एक खूबसूरत रास्ता और एक खूबसूरत वसीला है। आमीन। हम गाकर अपने ख्यालात, अपने जज्बात को बयान कर देते हैं, जो कुछ हमारे दिल में है। लेकिन जब तक ये बात जो कलाम मुकद्दस में से हमने पढ़ी, इसको ना जानते हो, तो गाना बजाना तो हो सकता है, लेकिन परस्तिश नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो। आज कलीसियाओं में आप एक बड़ा हिस्सा देखेंगे जो खुदा को नहीं जानते और उसकी परस्तिश करते हैं। नहीं जानते लेकिन परस्तिश कहते हैं, परस्तिश करते हैं, लेकिन परस्तिश नहीं करते। वो गाना बजाना तो हो सकता है, वो चर्च अटेंड करना तो हो सकता है, लेकिन परस्तिश नहीं। ये परस्तिश कुछ और चीज है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, ये परस्तिश कुछ और चीज है। ये लफ्ज परस्तिश, इसका मतलब नए और पुराने दोनों अहदनामों में झुक जाना है, चूमना है, सिजदा करना है। हाँ, खुदावंद को अपनी मोहब्बत का इजहार करना है, उसकी खिदमत करना है, कुर्बानी देना है। इसकी एक ही मिसाल दूंगा पुराने अहदनामा में से। अब्राहम, उसके कितने बेटे थे? एक इकलौता। यकीनन इस्माइल भी उसका बेटा था, लेकिन जो उसके सुल्ब से था, जिसका वादा खुदा ने किया था, वो एक ही था।
खुदा ने कहा इसको कुर्बान कर दे। वो ले चला अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए कोहे मोरिया के पहाड़ पर। और जब वहां पर पहुंचा तो जो 7 नौकर थे उनको पता वो क्या कहता है, तुम यहीं ठहरे रहो, तुम यहीं ठहरे रहो, मैं और ये लड़का आगे जाकर सिजदा करके वापिस आते हैं। जहां वो कुर्बानी करने के लिए रहा है, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए, लेकिन कहता है कि हम सिजदा करके वापिस आते हैं। दिस इज रियल वर्शिप। यहां जो लफ्ज सिजदा करना है उसका मतलब वर्शिप है, गाना बजाना नहीं। 610 बार बाइबल मुकद्दस में नए और पुराने अहदनामा में जो लफ्ज प्रस्तिश इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब गाना बजाना नहीं, गाना बजाना। लेकिन आज तो हम गा बजा ही रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं 288 बार गाने बजाने के लिए उभारा गया है कि गाओ और बजाओ, ऊंची आवाज के साथ, झांझ के साथ, सितार के साथ, बरबत के साथ यहोवा खुदा की हम्द करो क्योंकि वो इस लायक है। हालेलुया। वो जो आसमानों की आसमान समा नहीं सकता, वो जो कादर मुतलिक है, वो जो अल्फा ओमेगा अव्वल और आखिर, जिसके हुजूर हजारों हजार लाखों लाख कुदसी खड़े रहते हैं दिन रात बगैर आराम किए, उसकी हम्द करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और उसको मुबारक कहते हैं। वो आराम नहीं करते। अक्सर लोग कहते हैं ओ चलो उन खुदा नूं भी आराम करन दिया करो, हर टाइम दुआई करते रहंदे हो। नहीं, हर वक्त। यहां तो हम थोड़ा थोड़ा वक्त करते हैं, जब आसमान पर जाएंगे तो हर वक्त ही करेंगे। हालेलुया। ये है रियल वर्शिप। कलाम में लिखा है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अगर आप अपनी जिंदगी खुदा को दे देते हैं तो आप अपनी माकूल इबादत कर रहे हैं। अपने ख्याल, अपनी सोचें, अपनी जिंदगी, अपना विजन, अपनी टारगेट्स, अपनी औलाद, अपना माल, अपना धन, अपना सब कुछ आप खुदा को दे देते हैं। आप रियल वर्शिप कर रहे हैं। ये गाना बजाना उसका एक हिस्सा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु ने कहा तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो। ये सामरी लोग मखलूत नस्ल थे, गैर कौम से थे और यहूदियों से मिलकर जो औलाद पैदा हुई वो सामरी लोग थे। कलाम में लिखा है ये अपने माबूदों की भी प्रस्तिश करते रहे और यहोवा खुदा की भी। आज आप कलीसियाओं में देखें बुतप्रस्त नहीं मिलेंगे, हाँ खुदप्रस्त जरूर मिलेंगे। खुद की प्रस्तिश करने वाले अनाप्रस्त जरूर मिलेंगे। कहते हैं नहीं असि बुतप्रस्त नहीं, लेकिन अनाप्रस्त जरूर है। अपनी अना के पीछे जान दे देते हैं, अपनी अना के पीछे जिंदा मिट्टी डाल देते हैं। तो क्या दूसरे माबूदों की प्रस्तिश नहीं करते, अपनी प्रस्तिश नहीं करते? सिर्फ खुदा की ही नहीं, हम अपनी प्रस्तिश भी करते हैं। ये सामरी लोग खालिस प्रस्तिश नहीं थे करते, ये खुदा के साथ साथ और माबूदों की भी। आज कलीसियाओं में खुदा की हम्द के लिए आते हैं, लेकिन इसके साथ अपने आप को नहीं छोड़ते। यीशु ने यही कहा था, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। पुराने आदनामा में लिखा, ऐ सुन इस्राएल, तू अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। यह है इबादत, सारे दिल से, सारी जान, सारी अकल से। लेकिन यीशु ने कहा हम जिसे जानते हैं उसकी इबादत करते हैं। वो औरत लाजर की बहन मरियम, वो जान गई थी यीशु को और अपना कीमती इत्र दे दिया यीशु को और उसके सर पर डाला और उसके पांव पर भी डाला और अपने बालों से पांव पोंछने लगी, अपना सब कुछ दे दिया। ये चूमना है, ये झुक जाना है, ये सिजदा करना है। जैसे अब्राहम ने किया, ये औरत झुक गई, ये चूमने लगी, उसके पांव को भरोसा देने लगी। मसीह को चूमना खुदा की हम्द करना है, उसको सिजदा करना। यहूदियों का रब्बी, आलम, स्कॉलर लिखा है कि वो यीशु को सिजदा करने लगा, कहने लगा मेरा बेटी मरने के करीब है, तू चल अपना हाथ उस पर रख दे। यीशु को सिजदा करना, उसकी इबादत करना है। आमीन।
कलाम मुकद्दस हमें इस बात की तालीम देता है कि हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं। अपना सब कुछ दे देना, यह है रियल वर्शिप। ये गाना बजाना उसका हिस्सा है। लेकिन गाने बजाने के लिए दाऊद नबी के ताल्लुक से लिखा है कि वो माहिर बजाने में उस्ताद। हमें उस्तादों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। भाई शमौन फिदा खुदा ने हमें दिया है कि वो इस क्वायर को और निखार सके, इसको वर्शिप में हमें लीड करे, क्वायर को म्यूज़िक के एतबार से, गाने बजाने के एतबार से और ख़ूबसूरत तौर से वो लीड कर सके। यहाँ पर जितने म्यूजिशियन हैं हम इनके लिए शुक्रगुजार हैं। ये अपना वक्त देते हैं, जितना टैलेंट खुदा ने इनको दिया ये उसके मुताबिक खुदा की हम्द करते हैं। लेकिन हमें रोज़ बरोज़ तरबियत पाना है ताकि लायक तौर से अपने खुदा की इबादत कर सकें। आमीन। आइए अपने स्वरों को झुकाएं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आसमानी बाप, मैं तेरे लोगों के लिए तेरे हजूर से बरकत की दुआ करता हूँ, हकीकी प्रस्तिश करना सीख जाएं। लेकिन आज जब गाने और बजाने की वसीला से खुदावन तेरे नाम को जलाल देते हैं, आसमान पर क्वायर, फरिश्तों की क्वायर, बुजुर्ग खुदावन गाते हैं, ललकारते हैं। आज हम भी ज़मीन पर ललकारते और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और तेरी तारीफ करते और तेरी सिफतों का बयान करते और तेरे कामों का चर्चा करते हैं। आ अपने लोगों के दरमियान जलाल पाने को, तेरी कुव्वत, तेरी कुदरत तेरे लोगों के दरमियान बहना शुरू हो। और आज जब तेरा बेटा हमारे साथ मिलकर हमदो सना में खुदा हमें लीड करता है तो खुदावन तेरा हाथ तेरे बेटे पर ठहर जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।